Hello students. So here I am back with a new topic. Next topic, transportation in human being. Now transportation एक जगह से दूसरी जगह जाना और ह्यूमन बीइंग में कौन सी चीज़ है जो ट्रेवल कर रही है? It is only the blood. So transportation in human being includes movement of blood to provide what? क्या चीज़ दे रही है हमें? खाना और ऑक्सीजन पूरे शरीर में पूरी बॉडी में जो पहुंचाता है वो सिस्टम आपका ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड करता है। तो दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और इसको हम सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ना थ्रू आउट द बॉडी, तो इसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। और ह्यूमन बीइंग में इसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें अवेल होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, ऑक्सीजन और फूड हमें हर एक सेल के पास जो मिलेगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ओनली। और इट इज़ कंपोज्ड ऑफ व्हाट? हार्ट। देखो ध्यान से, क्या है इसमें मेजर कंपोनेंट्स इस सिस्टम के? हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, जिसको ब्लड वेसल्स के नाम से भी बोल देंगे। एंड तीसरा, इन सब चीज़ों में सर्कुलेट क्या हो रहा है? ब्लड। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेजरली क्या है? ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अच्छा, इससे पहले कि आपको और समझाऊं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रही थी कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, व्हाई दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट इन अवर बॉडी और अवर वर्क फंक्शन के लिए। बच्चे, कई बार आपने देखा होगा कि आपको हेडेक होता है, आपको कहीं पे भी पेन होता है, तो दैट बिकम्स नॉर्मलाइज इफ़ यू मसाज दैट एरिया। जब आप वहाँ पे उस जगह के ना मसाज करते हैं तो आपको थोड़े टाइम बाद वो नॉर्मल फील होता है। तो पर्पस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। होता क्या है, पेन क्यों होती है? जब आपकी ब्लड सप्लाई उस स्पेसिफिक पार्ट में नहीं मिल रही होती है तो आपका ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँचता है, और ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँचता है तो एनर्जी नहीं मिलती। हमने पढ़ा ना रेस्पिरेशन में। तो दैट मीन्स व्हाट? दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to provide us activeness, to provide us energy, to be energetic, enthusiastic। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है कि सर्कुलेटरी सिस्टम अगर ना प्रॉपर काम करे तो हम प्रॉपर परफेक्ट नहीं रहेंगे। सो एज आई टोल्ड यू, इट कंपोज्ड ऑफ क्या? ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो हम अब एक एक करके तीनों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज योर ब्लड। अब देखो, ब्लड आपने ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 2 थिंग्स। एक है प्लाज्मा, जो कि लिक्विड मटेरियल आपके ब्लड में है, और उस लिक्विड मटेरियल के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरा वो। तो प्लाज्मा के अंदर ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, लेकिन सेल्स में फिर से डिवाइडेड हैं वो कॉर्पसल्स में और थ्रोम्बोसाइट्स में। कॉर्पसल्स में फिर आपके जो डिवीजन है वो एरिथ्रोसाइट, जिसको आप आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड कैप्सूल्स, कार्पस्यूल्स, एंड ल्यूकोसाइट्स को हम डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं। ठीक है। एंड फर्दर उनके फिर से यूजेस हैं। आरबीसी के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था, इट कैरीज ऑक्सीजन, है ना। इसमें हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। और ल्यूकोसाइट ज़्यादातर हमारा जो काम कर रहा है, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी। हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की जो ताकत है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ऑफ योर ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी को। और फर्दर इसके यूजेस हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि ल्यूकोसाइट्स में ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, उसमें इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। अभी कोई इसमें क्या करेगा? स्कैवेंजर्स का काम करेगा, कोई इसमें सोल्जर्स का काम करेगा, कोई आपका ब्लड क्लॉट नहीं होने देगा, और कोई
क्लॉटिंग में हेल्प करेगा वो थ्रोम्बोसाइट्स करते हैं, जिसको हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। वो आपको सेपरेट अलग से छोटी सी वीडियो में मैं समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। ब्लड के बाद जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है वो है ब्लड वेसल्स का। तो वेसल्स जैसे आपको पहले बताया 3 आर देयर। कौन कौन सी 3 वेसल्स हैं? वन इज आर्टरी, सेकेंड इज वेन्स एंड थर्ड इज कैपिलरीज। अब देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। सबसे पहले आपका ब्लड रेड कलर की जिस ट्यूब में जा रहा है उसको नाम दे दिया है आर्टरी। फिर वो ट्यूब से छोटे छोटे से पतली पतली ट्यूब बन गई हैं, मोटी वाली ट्यूब से छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब, जिनको थोड़े से ज़्यादा एरिया में फैला दिया है, वो नाम दे दिया कैपिलरी। और उसके बाद ब्लू कलर की मोटी वाली ट्यूब बना दी जिसका नाम हमने दे दिया वेन्स। तो यहाँ से हमें इस डायग्रामेटिक फ्लो से क्या समझ आ रहा है कि रेड मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड जो आया, फिर वो गया पतली पतली ट्यूब्स में, कैपिलरीज में, और वहाँ पे रेड से ब्लू कन्वर्ट हुआ, मतलब ऑक्सीजन ने यूज़ हो गई और ब्लू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बन गया। तो वो कहाँ होगा? टिश्यू के पास। इसका मतलब ये जो एरिया है यहाँ क्या होंगे? सेल्स या टिश्यूज। ये वो जगह है। तो इसका मतलब ये कैपिलरीज जो हैं ये वो पार्ट होगा जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर नियर द सेल्स इन द बॉडी। और फाइनली वेन्स में आपका ब्लू कलर का ब्लड बता दिया जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। अब इनको करने के साथ साथ हम थोड़ा सा ना डिफरेंस पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये तीनों टाइप की जो वेसल्स हैं, ब्लड को ले जाने वाली जो ट्यूब्स हैं ना, उनमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ देखो, प्रॉपरली डायग्रामेटिकली आपको शो किया है। ये आर्टरी है, दिस इज वेन्स एंड दिस इज कैपिलरी। तो आर्टरी का ल्यूमन इज व्हाट, उसके बीच की जगह वो कम है क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो इसमें थिकनेस है वो ज़्यादा है। तो टू कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी में कौन सा ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा ना, तो ये आपकी आर्टरी होती है। वेन्स क्या करेगी? कैरी ब्लड टू द हार्ट। अब बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजन मिल गया ना, फिर वापस हार्ट में फिर से जाना है उसने, तो वो लेके जाएगी वेन्स। और इसका ल्यूमन क्या हो गया? बड़ा, बिग। क्यों क्यों हो गया बड़ा? क्योंकि यहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। एंड तीसरी कैपिलरीज है, ये तो कनेक्शन है आर्टरीज और वेन्स का, और ये किसके पास है? इट इज नियर द टिश्यू, इट इज इन द सेल्स के बिल्कुल पास में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ सी, नेक्स्ट आ गया आपका इसका ल्यूमन, स्मॉल, लार्ज और वेरी स्मॉल। ये आपको बीच में स्पेस देख के ही पता लग रहा है। सबसे बड़ा जगह जो है वो वेन्स की है। एंड यहाँ एक चीज़ आप और ऐड करोगे, आई फॉरगॉट टू ऐड हेयर, ये जो वेन्स होती हैं उसमें वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा वैल्व्स जहाँ पे भी याद रखना प्रेजेंट होंगे, उनका एक ही फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो वैल्व होते हैं वो बैक फ्लो नहीं होने देते। इसका एक रीज़न है, सुनो। अगर वेन्स के अंदर मैंने क्या बोला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है, ये तो पता आ गया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस सेल्स में चला गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो वापस बैक फ्लो ना हो, इसीलिए इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? वैल्व, जो कि ना आपको आर्टरीज में मिलेंगे ना आपको कैपिलरीज में मिलेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो बीन आस्क्ड, वन लाइनर क्वेश्चन बनता है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वाई वैल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स वेयर एज दे आर एब्सेंट इन आर्टरीज। तो आर्टरीज में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो चाहे वापस जा रहा है चाहे वहीं रहता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपका आगे कैरी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंसेस, आर्टरीज जो होती हैं वो थिक होती हैं, इलास्टिक एंड मस्कुलर। अब यहाँ थिक क्यों है उसका रीज़न अगली पॉइंट में है, क्योंकि आर्टरीज में फास्ट हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है। ये मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन,
कि आर्टरीज में ब्लड जो है हाई प्रेशर में कैरी होता है और साथ में ये डीप सीटेड भी होता है। आर्टरीज आर द डीप सीटेड, ठीक है, हमारे डीपर नीचे को होंगी, बिल्कुल स्किन में नीचे की साइड को, और इसमें हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, इसीलिए ये क्या है, थिक हैं, क्योंकि हाई प्रेशर से है। प्रेशर को सस्टेन करने के लिए मेम्ब्रेन को थिक होना पड़ेगा ना, तो इसकी मेम्ब्रेन जो थिक है वो इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर प्रेशर कैसा है, हाई है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, वो तो आपको पहले बता दिया। वेयर एज जो वेन्स हैं उसकी मेम्ब्रेन थिन है, उसकी मेम्ब्रेन कैसी है, थिन है, और यहाँ पे जो प्रेशर फ्लो हो रहा है वो कैसा है, लो प्रेशर से होता है, और यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एंड दिस आर सुपरफिशियल। आप अपने हाथ को उल्टा करके देखो तो उसमें आपको ना ब्लू या ग्रीनिश कलर की नसें दिखती हैं, तो दे आर व्हाट, दे आर वेन्स एक्चुअली, एग्जैक्टली दे आर द वेन्स, तो दे आर थिनर। और वाई दे आर थिनर, क्योंकि उनमें प्रेशर कैसा है, लो, लेस प्रेशर है। आर्टरीज के अंदर हाई प्रेशर है तो वो थिक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। दिस इज, आई एम मेकिंग स्टार ओवर हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज सबसे पतली होती हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल रहा है, देखो 1 लाइन के क्वेश्चन हर एक पॉइंट से निकलते हैं कि वाई कैपिलरीज आर द थिनेस्ट वन। तो ये थिन क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ टिश्यू के पास, यहाँ पे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी है, तो इसीलिए कैपिलरीज आर द थिनेस्ट, ठीक है। एंड दे कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सेल बॉडी एंड ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सेल्स टू आउट। क्लियर, तो ये आपके तीनों में डिफरेंसेस कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है अगला, हार्ट, दिल है क्या ये दिल। हार्ट इज द फिस्ट साइज्ड ऑर्गन। हम अपनी फिस्ट, मुट्ठी बंद करें ना, उतने साइज का हमारा दिल होता है। दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और ये मुट्ठी जैसा ऑर्गन पूरे शरीर में खून दे रहा है। इट्स प्राइमरी ऑर्गन ऑफ अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। बिना हार्ट के, अगर हार्ट पंप ना करे ना तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, और ये ही सर्कुलेशन को कैरी कर रहा है। अब हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल्स, और ये काम करते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से। और जो मसल्स आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, मस्कुलर टिश्यूज में, है ना, तो वो जो मसल्स हैं वो जो काम कर रही हैं वो करती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैसेज कन्वे किस तरीके से होता है, कि अच्छा ठीक है अब इसको स्क्वीज करना है, अब इसको एक्सपैंड करना है, तो एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मैसेज बीन कंडक्टेड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में मैसेज कन्वे होता है, ठीक है। तो ऑरिकल 2 और 2 वेंट्रिकल हार्ट के वो काम करते हैं रिदमेटिकली, कि पहले ऑरिकल में आएगा ब्लड, फिर वो वेंट्रिकल में जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो हार्ट का फंक्शन होता है वो पहले यहाँ पे स्क्वीज करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वो फिर ऊपर जाएगा, तो वो बड़ा छोटा होता रहता है, जिसको हम रिदमिकली और फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझेंगे और करेंगे। तो दिस इज़ योर डायग्राम ऑफ हार्ट, जिसको मैंने आपको अलग से वीडियो में समझाया भी है कि कैसे कैसे बनाएंगे, और इसका फ्लो भी आपको बताया, पर मैं अभी आपको फिर से रिवाइज करवाती हूँ कि सबसे पहले हमारी बॉडी के पार्ट से जो आएगा वो ऊपर वाले पार्ट से और नीचे वाली पार्ट से जो आता है दैट कम्स फ्रॉम द वेना केवा। तो 2 वेना केवास हैं, वन इज एंटरिंग इन द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में हमारे हार्ट में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से, ऊपर वाले पार्ट से सुपीरियर वेना केवा जिसको अपर पार्ट, और नीचे वाले पार्ट से इंफीरियर वेना केवा जो कि लोअर पार्ट हो गया। अब जैसे एट्रियम में, राइट वाली एट्रियम में आया ब्लड शरीर से, वो है डीऑक्सीजनेटेड, फिर वो वेंट्रिकल में गया, पहले यहाँ आया, ये खुल गया, ये एक्सपैंड हो गया, और एक्सपैंड होने पे क्या हुआ, फिर वो ब्लड जैसे ही आपका जाता है किसमें, वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल आपका फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर जब ये पिचका, जैसे बैलून को पिचकाते हैं तो हवा दूसरी साइड जाती है ना, अब क्या हुआ, जैसे ये नीचे गया, ये दिख रहे हैं आपको ये वाले पार्ट,
तो दीज आर द वैल्व्स। ये जब ये ब्लड आपका नीचे गया, इसने प्रेशर से बंद किया, वेंट्रिकल को जब पिचकाया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ये जो फ्लैप्स हैं बच्चों ये हो जाते हैं बंद। और ये वाले जो आपके वैल्व हैं, दिस इज योर ट्राइकस्पिड वैल्व। तो जब ये बंद हुआ, अब बाकी तो कहीं जगह है नहीं, तो फाइनली ब्लड को कौन सी एक ही जगह बची, यहाँ। और यहाँ से जो आपका ब्लड है वो कहाँ गया, लंग्स में। किसके थ्रू, ये गया बच्चों पल्मोनरी आर्टरी। किस कहाँ लेके गई है, लंग्स में। किसके लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। अब जैसे ही ब्लड को ऑक्सीजन मिला लंग्स में, एल्वियोलाई के पास, फिर वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। ये वैसे हमारा सिमिलरली एंटर करेगा दूसरी साइड, ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल में वो ब्लड आया, वो भी घुसा ऑरिकल से लेकर वेंट्रिकल में। तो जब ऑरिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वेंट्रिकल में चला गया। जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है तो ये ब्लड फिर से वही काम होना है। ये वाले फ्लैप्स जो हैं, जैसे इधर यहाँ थे ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो ये हो जाएंगे बंद, और फिर एक ही पैसेज बचा बेचारे को जाने को, है ना, ये वाला। और यहाँ से जो आपका ब्लड जा रहा है वो जा रहा है ओटा से पूरी की पूरी बॉडी में। और फिर बच्चों बॉडी से फिर से अपर पार्ट से सुपीरियर वेना केवा, लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये साइकिल दोबारा से चलती है। अब इसको दोबारा फ्लो चार्ट में देखें, सी हियर। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी, जिसको हमने सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। तो बॉडी से सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से ब्लड एंटर हुआ कहाँ, हार्ट के राइट साइड में। फिर राइट ऑरिकल से वो गया राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व। नोट डाउन, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के बीच के जो वाल्व्स हैं वो कौन सा है, ट्राइकस्पिड वाल्व। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से फिर उसने जाना है लंग्स में। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। बट यहाँ भी वाल्व्स हैं, आपको मैंने बताए थे ट्यूब के बीच में ये जगह। तो ये वाला और ये वाले, ये दोनों जो पतली पतली ट्यूब्स के बीच के जो वाल्व्स ये जो बनाए हैं ना, ये दोनों कौन से वाल्व्स हैं, सेमी ल्यूनार वाल्व। कौन से वाल्व्स हैं, सेमी ल्यूनार वाल्व्स, ठीक है। तो उससे होता हुआ आपका ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया, लंग्स में, जहाँ उसको मिल गई ऑक्सीजन, और ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर पल्मोनरी वेन से, लंग्स से जो निकला ना, तो वो पल्मोनरी वेन्स के पास जाएगा, और वेन्स से वो फिर लेफ्ट वाले एट्रियम के अंदर आपका एंटर कर गया। लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल से फिर वो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, तो उधर जब हमने राइट साइड देखा था बच्चों, तो हमने देखा था ट्राइकस्पिड वाल्व। लेकिन यहाँ कौन सा वाल्व प्रेजेंट है, यहाँ है बाइकस्पिड वाल्व। मतलब जो आपको बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये आपका है बाइकस्पिड वाल्व, जो आपकी बुक में नहीं है और आपको पता होना चाहिए। दिस इज योर बाइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे ये जो है ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। आई विल राइट ओनली ट्राइकस्पिड ना, वाल्व आप अपने आप उसको कर लेंगे नोट। तो दिस इज योर ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ मैंने ये जो दोनों बताए थे, ये क्या बताए थे, सेमी ल्यूनार। दोनों साइड में एक ही टाइप का है, दिस इज सेमी ल्यूनार। तो दीज आर द नेम ऑफ योर वाल्व विच यू मस्ट नो। तो यहाँ हमने नोट कर लिया ना, देखो एक हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड के ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच, और बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट साइड के ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच। लेकिन बीच में होने के बाद जब वेंट्रिकल, दोनों साइड की वेंट्रिकल से जब जा रहा है, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है, सेमी ल्यूनार। ये भी सेमी ल्यूनार है, ये भी सेमी ल्यूनार है ना। तो उस साइड वो ऑर्टिक बॉडी में जा रहा है ओटा के थ्रू,
उस साइड वो पल्मनरी ट्रंक में जा रहा है, पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू, फिर वो ब्लड में बॉडी में गया, बॉडी से फिर से वो सर्कल वैसे ही चला। अब बच्चों यहाँ पे क्या हमने चीज़ देखी कि एक बार आपका बॉडी से राइट साइड घुसा, फिर वो लंग से होके लेफ्ट साइड घुसा, मतलब दिल में कितनी बार गया? ब्लड आपके दिल में 2 टाइम्स एंटर करेगा। पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए ब्लड कितनी बार गया हार्ट में? 2 टाइम्स। और क्योंकि ये 2 बार गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन। 2 बार गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन। पर इससे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना। फर्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन वॉल्स ऑफ ऑरिकल। तो अभी एक चीज़ सुनो ध्यान से, इंस्टेड देखो, ये जो वेंट्रिकल है ना, इस वेंट्रिकल ने ब्लड को दूर भेजना है, चाहे वो ऑर्टा वाला है तो बड़ा ही दूर भेजना है पूरे शरीर में, और चाहे आपका पल्मनरी आर्टरी वाला है तो भी लंग्स को भेजना है, वो भी थोड़ा दूर ही है। लेकिन जो ऑरिकल है ना, उसको सिर्फ ऑरिकल से वेंट्रिकल में भेजना है, बिल्कुल पास में भेजना है। तो अगर ये वाली मसल स्ट्रांग नहीं भी है तो भी कोई चक्कर नहीं, क्योंकि इसको थोड़ा पास में भेजना है। वेयर एज वेंट्रिकल्स को पुश करना है ज़्यादा दूर, तो इसकी वॉल्स थिक हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी जगह ये ना बोल के ये पूछा जाए कि वाई वॉल्स ऑफ लेफ्ट मेंशन हो जाए, अगर कि वाई द वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द राइट वेंट्रिकल, तो आपको आंसर एक और क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं भी बता चुकी हूँ कि बेटा लेफ्ट साइड जो है आपकी, लेफ्ट साइड ने पूरी बॉडी में भेजना है जो कि ज़्यादा दूर है, तो यहाँ की मसल्स आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, ज़्यादा थिक होंगी एज़ कंपेयर टू इस वेंट्रिकल की, राइट साइड की, क्योंकि राइट वाले ने फिर भी लंग्स में भेजना है। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ मेजरली बीन आस्क्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आ गया। उसके बाद फर्स्ट वी हैव डन वाई वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन द वॉल्स ऑफ ऑरिकल, और इसी का ही सेकेंड पार्ट मैंने आपको बता दिया कि वाई वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मैक्सिमम पूछा जाता है वो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाल्व। तो वाल्व का फंक्शन है इट प्रिवेंट बैक फ्लो, कि ब्लड हमारा वापस नहीं जाएगा, है ना, वन वे एंट्री है इसकी वजह से, तो इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, इसीलिए वाल्व जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड थर्ड मेजरली बीन आस्क्ड क्वेश्चन इज गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस बात को कि डबल सर्कुलेशन का क्या फ़ायदा है। अगर मैं आपको एक ग्लास में स्क्वैश डाल के दूँ, इफ आई एम गोइंग टू गिव यू 2 सिमिलर ग्लास फिल्ड विद द स्क्वैश, अब एक को आपने क्या किया, ज़्यादा पानी से भर दिया, दूसरे में आपने कम पानी डाला है, सपोज कर लेते हैं ना। तो अब आप मुझे एक बार बताओ, जिसमें आपने कम पानी डाला था ये मीठा होगा या ये मीठा होगा? मीठा ज़्यादा ये होगा जिसमें पानी नहीं डाला है। इसी कॉन्सेप्ट को लिया है डबल सर्कुलेशन में, कि जब हमने आपके ब्लड को मिक्स नहीं होने देते हैं, डबल सर्कुलेशन में ब्लड आपका अलग अलग, ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग है, डीऑक्सीजन वाला ब्लड अलग है, तो जब अलग अलग कैरी होगा तो उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगी, वो एनर्जी ज़्यादा देगा। मोर ऑक्सीजन मोर एनर्जी, है ना, एनर्जी तभी ज़्यादा है जब ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, वो भी हमने रेस्पिरेशन में पढ़ लिया है। एंड ये देखो डबल सर्कुलेशन में क्या बताया, डबल सर्कुलेशन रेफर्स टू द फैक्ट कि ब्लड हमारा पूरे साइकिल होने के लिए कितनी बार, ट्वाइस, 2 बार हार्ट से जाता है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन। एंड 2 साइड ऑफ हार्ट आर सेपरेट बाय द सेप्टम, और सेप्टम क्यों करती है, क्यों नेसेसरी है कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका अलग अलग रहे। और ये जो पूरा सिस्टम है ना, जो 2
टाइम्स जा रहा है, जब भी वो जाता है तो उसकी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। हमारी जो सर्कल चल रहा है तो वो एक है पल्मोनरी सर्किट, तो पल्मोनरी मैंने क्या बताया, लंग से लेके, और सिस्टमिक सर्किट जो कि आपका किससे है, बॉडी से रिलेटेड। तो हम अगर देखें तो ये जब आपका ब्लड जा रहा है लंग्स के पास तो इसको बोल देंगे पल्मोनरी साइकिल, और जब बॉडी में जा रहा है तो वो हो जाएगी आपकी सिस्टमिक साइकिल। तो एक पूरी साइकिल कंप्लीट होने के लिए दोनों साइकिल होनी ज़रूरी है। प्लस यहाँ बच्चों एक चीज़ आप मार्क करेंगे कि जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू कलर का ब्लड जाता है तो वो हाई कार्बन डाइऑक्साइड है और लो ऑक्सीजन है, और जो आपका रेड कलर का जो पूरे बॉडी में जा रहा है वो उसमें क्या होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। ठीक है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको मैक्सिमम पूछा जाता है कि जो चैम्बर्स, हमने बोला ह्यूमन बीइंग में 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, लेकिन सब में ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता है। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट मिलते हैं हमें फिशेस में, मछलियों में, ठीक है, पाइसेस में। 3 चैम्बर्ड हार्ट हमें मिलता है एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है सिर्फ हमारा क्रोकोडाइल। स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ बीन आस्क्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में है, विद एक्सेप्शन। ये आपको पूछा जा सकता है सभी रेप्टाइल्स में क्या 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो आप बोलोगे नो, क्रोकोडाइल एक ऐसा है जिसमें 4 चैम्बर्ड है ह्यूमन बीइंग के जैसे। बाकी सब में, बाकी एम्फीबियंस जितने भी हैं वो, और रेप्टाइल्स, उन सब में कितना चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। जब 3 चैम्बर्ड हार्ट है उसका मतलब क्या होगा कि उसमें 2 ऑरिकल हैं और एक वेंट्रिकल। तो मतलब क्या हुआ, इस टाइप का फंक्शन होगा इसका, ये ऑरिकल एक, ये ऑरिकल दूसरा, और वहाँ पे मिक्सिंग हो रही है ब्लड की वेंट्रिकल में। ठीक है। तो दिस इज योर हार्ट, अबाउट योर फंक्शन एंड योर चैम्बर्स। लेकिन लास्ट में सॉरी, फाइनली हम ये क्या देखेंगे कि डबल सर्कुलेशन वर्सेस सिंगल सर्कुलेशन, कि 2 बार जब ब्लड गया तो उसका क्या फ़ायदा है, वो ब्लड को मिक्स नहीं होने देता। ऑक्सीजन वाला ब्लड और डीऑक्सीजन वाला ब्लड अलग अलग कैरी होगा। इट ऑलोज ऑक्सीजन रिच एंड पुअर ब्लड टू बी केप्ट सेपरेट। अब सेपरेट है तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा, ताकि पूरे शरीर की एक एक जगह, मैंने बोला ना मसाज करके नॉर्मल क्यों लगता है, जब अपने आप ब्लड नहीं पहुंचता है तो वो हाई होना चाहिए प्रेशर, तभी शरीर के पार्ट्स पे पहुंचेगा। एंड जो सिंगल सर्कुलेशन है, इट कैन ओनली प्रोड्यूस लो प्रेशर, जिससे कि आपकी शरीर धीरे धीरे काम करेगा, लेथार्जिक हो जाएगा, जो वॉर्म्स में देखा है ना। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में इतनी एनर्जी नहीं मिलती है, डबल सर्कुलेशन में आपको फास्ट और अच्छी एनर्जी मिलती है। सो विद दिस आई हैव कवर्ड अबाउट हार्ट, सर्कुलेशन, and will be telling you about more questions in the next videos। लेकिन आपने अभी इसके डायग्राम को फिर से जैसे वीडियो में सिखाया है वैसे बनाना है, पढ़ना है, समझना है, और कुछ नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द चैट बॉक्स। वेल, हैप्पी लर्निंग।